हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर। बेटा अभी तक हमने जो भी 2 या 3 पार्ट पढ़े उसमें मैंने आपको DI के साथ साथ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझाए, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी समझाई, जैसे डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया। आप एक चीज़ का काम करना, आप ये चीज़ ये सोचो कि इन पर्टिकुलर चीज़ों की हम अलग से क्लास दें, ये नामुमकिन है एक तरीके से। मतलब नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन इन चीज़ों की क्लास नहीं दी जा सकती। ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें बेटा डिपेंड करती हैं आपकी कैलकुलेशन करने के तरीके पे। बात समझ में आ गई? मैं आपको कितने भी अच्छी तरीके से समझाऊं कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, और उस चीज को सीखने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। पिछली सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और बेहतरीन सी DI। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, चलिए बेटा आज की जो DI है उसमें आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या। ठीक है भाई, कोई एक विश्वविद्यालय है जहां पर आपको शिक्षकों की संख्या दे रखी है, किसके रूप में? पुरुष और महिलाओं के रूप में। और उनमें से कुछ और दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? PhD का प्रतिशत दे रखा है। क्लियर हो गया? जैसे ये आपके क्या हो गए? विद्यालय हो गए A B C D और E। यहां पुरुष दे रखा है जो कि इनकी शिक्षकों की संख्या है 175, 250, 180, 320, 290। ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है बेटा PhD का प्रतिशत। यानी ये जो संख्याएं हैं 32, 74, 45, 65 और 30, ये क्या है? ये बेटा पुरुष संख्या जो शिक्षक लोग हैं उनका क्या दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है। जैसे एक सिंपल वे में अगर हम आपसे पूछें कि बेटा विश्वविद्यालय ई में महिलाएं ऐसी कितनी शिक्षक हैं जो कि PhD किए हुए हैं, तो ई आपका ये हो गया। ठीक है, शिक्षकों की संख्या महिलाओं के लिए यहाँ पे कितनी है? 100 है। और यहाँ परसेंटेज बेटा कितना है? यहाँ पे कितना है? 35% है। यानी 100 का 35% कितना होगा? 35 होगा। डाटा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्या है आपका पहला क्वेश्चन? आपसे पूछा गया है कि सभी विश्वविद्यालय में मिलकर महिला शिक्षकों की औसत संख्या क्या है? किसकी औसत संख्या पूछी गई है? बेटा फीमेल लोगों की औसत संख्या पूछी गई है। बेटा जो एवरेज होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? टोटल अपॉन टोटल। अब आप कहोगे सर टोटल अपॉन टोटल का मतलब क्या? बेटा ये जो ऊपर वाला जो टोटल है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको पद दिए जाएं या जो भी आपको संख्याएं दी जाएं उन सभी का क्या करना होता है? उन सभी को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। बात समझ में आ गई? और ये जो बेटा नीचे वाला जो टोटल होता है ये क्या होता है कि भाई जितने पद हैं या जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या हो गई। क्लियर हो गया? चलिए एक और चीज मैं इसी क्वेश्चन में आपको सिखाने वाला हूं। आपसे पूछा गया औसत, किसका पूछा गया औसत? महिलाओं का पूछा गया औसत भाई। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या यही तो है बेटा, यही तो है महिलाओं की संख्या। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने का तरीका मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी सी अप्रोच समझाने वाला हूं। आप ध्यान से देखना। 99% बच्चा क्या करेगा? वो ये करेगा कि 5 5 10 और फिर यहाँ पे 0 करेगा और इन जोड़ेगा। मेरा जो तरीका है कि इस तरह की कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो बेटा 100, 200, 300, 400, यहाँ तक मैं कितना मिल गया? 400 मिल गया। ठीक है, 80 ये हो गया, कितना हो गया? 480 हो गया। ठीक है, 25 और 5 कितना हो गया? 30 हो गया। 480 और 30 कितना हो गया? 510 और 20 बेटा ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 530 हो गया। उम्मीद करता हूं मुझे आपको ये तरीका समझ में आया होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा 170, 160 प्लस 210 को जोड़ो। आप ध्यान से देखो 100, 200, 200 कितना हो गया? 400 हो गया। देखो 70 और 60 कितना हो गया? 130 और 10 कितना हो गया? 140। ठीक है, इसमें 140 और ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया? 540 हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन किस वे में तेज है। आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे कि 5 5 10 और फिर ये 0, या जो मैंने अभी सिखाया उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका टोटल कितना बना बेटा? 530 बना। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेटा एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो टोटल कितना बना? 530 बना। नीचे वाला टोटल हमने बताया कि कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं? 5। 5 से डिवाइड कर दो, 106।
यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था औसत संख्या बताओ, किसकी बताओ, महिला शिक्षकों की। क्लियर हो गया, सभी विश्वविद्यालय में, तो सभी विश्वविद्यालय में ये थी महिलाएं, इनका टोटल कितना आया 530, विश्वविद्यालय कितने थे 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 106। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बेटा आपसे पूछा गया है कि ए और सी में मिलकर नॉन पीएचडी पुरुष शिक्षकों की संख्या, ठीक है, ए और डी में मिलकर नॉन पीएचडी पुरुषों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, ए तो ये रहा आपका, ठीक है, ए में कितने हैं आपके पास, ए में शिक्षक कितने हैं 175 हैं, ए में कितने शिक्षक हैं 175 हैं। पीएचडी यहां पर कितने किए हुए हैं बेटा, पीएचडी यहां पर कितने किए हुए हैं 32% लोग पीएचडी किए हुए हैं। बेटा अगर 32% लोग पीएचडी किए हुए हैं तो नॉन पीएचडी की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, अगर 32% लोग पीएचडी किए हुए हैं तो नॉन पीएचडी की संख्या कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 68% होगी, 100 से हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो हम बात करें ए के लिए तो टोटल शिक्षक कितना है आपके पास 175 है और नॉन पीएचडी कितना है, यहां पर नॉन पीएचडी कितना बनेगा 68% बनेगा, अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं, 25 से काट देते हैं, ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इसको काट देते हैं 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 सत्ते 119। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात किसकी करते हैं, सी की। सी से कौन, चलो सी, बेटा सी में कितना है आपके पास 180 और ये कितना निकाला है, ये क्या है, ये पीएचडी का प्रतिशत है कितना 45। बेटा अगर 45% लोग पीएचडी किए हुए हैं तो नॉन पीएचडी की संख्या कितनी होगी 55% होगी, ठीक है। अब एक और छोटे सा कॉन्सेप्ट समझना, 55%, ध्यान से समझना बेटा, 55% जब भी निकालने को आए आप कैलकुलेशन ना करिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। 55% को आप क्या लिख सकते हो बेटा 50 + 5, ठीक है, समझ में आया। 55 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 5। 50% क्या होता है बेटा, 50% क्या होता है, किसी भी चीज का जस्ट आधा। तो बेटा एक चीज देखना, आपको 180 का 55% चाहिए, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50 + 5, ठीक। तो 180 का 50% कितना बनेगा जरा बताओ, 180 का 50% कितना बनेगा, जस्ट आधा, यानी कितना बनेगा 90 बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 5% चाहिए, हमें क्या चाहिए 5%। 5% बेटा क्या होता है 10% का आधा। 180 का 10% कितना बनेगा, 180 का 10% कितना बनेगा 18 बनेगा, और 18 का आधा कितना बनेगा 9 बनेगा। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेटा 180 का 55% जो बनेगा वो कितना बनेगा 99 बनेगा। बेटा ये पूरी कैलकुलेशन ये जो है आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अगर आप इन कैलकुलेशन को छोटे छोटे पार्ट को खुद से ट्राई करो तो आपको पेन ये चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो 180 का बेटा 55% कितना बना, सी के लिए ये कितना बना, यहाँ पे 99 बना। इनका क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कुल संख्या चाहिए। चलिए ऐड कर देते हैं, 9 और 9 कितना हो गया 18, हासिल कितनी हो गई 1, 9 और 2 कितना हो गया 11, और हासिल कितनी हो गई 1, 218। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई वाह, फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन। बेटा पिछली डीआई में देखो, मैंने पिछली डीआई में जो भी आपको समझाया था, जो कुछ भी पढ़ाया था, वो सब कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखना, आपसे क्या पूछा गया बेटा, रेशियो पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया बेटा, रेशियो पूछा गया। मैंने पाई चार्ट में समझाया था कि जब भी रेशियो निकालना हो तो क्या करो, अलग अलग ना निकाल के उन पर्टिकुलर चीजों को लिख लो और फिर देखो कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। तो रेशियो आपको किसको किसको निकालना है, डी से नॉन पीएचडी, ठीक है भाई, डी से नॉन पीएचडी पुरुषों की संख्या। देखो डी ये हो गया, पुरुष कितने हैं 320 हैं, ठीक है।
प्रतिशत कितना है पीएचडी करने वालों का? 65% है। बेटा अगर 65% लोग पीएचडी किए हुए हैं तो नॉन पीएचडी की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी आप बताओगे सर? नॉन पीएचडी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 35% होगी। ठीक है भाई, तो 320 का कितना? 35%। यही तो बनेगा। हम अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, हमें रेशियो निकालना है, हमें लिख लेना है ऐसे ही। ठीक है भाई, पुरुषों की संख्या का किससे? उसी विद्यालय से नॉन पीएचडी महिलाओं की संख्या से। ठीक है, उसी विद्यालय का मतलब क्या? डी की ही तो बात कर रहा है, डी की ही तो बात कर रहा है। ठीक है, तो डी में यहां पे महिलाएं कितनी हैं आपके पास? 80 है। और देखो ये जो 80 है, ये जो 80 है, ये क्या है? ये रेशियो किस, ये परसेंटेज किसका है? पीएचडी करने वालों का। और आपसे पूछा किससे गया है? नॉन पीएचडी का पूछा गया। बेटा अगर 80% महिलाएं पीएचडी करती हैं तो नॉन पीएचडी का परसेंटेज कितना होगा? कितना होगा? 20% होगा। तो 80 का कितना हो गया? 20% हो गया। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 से ये काटोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इसको 4 से 20 को काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 से ये 35 7 बार जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ कितना रह गया? 7 रह गया। और यहाँ पे कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया, 1 रह गया। यानी जो मेरा रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 7:1 निकल के आया। फिर से आपने एक बेहतरीन चीज सीखी होगी। क्या सीखा? कि बेटा जब भी रेशियो निकालो तो क्या करो, आप ऐसा बिल्कुल ना करो कि पहले इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो फिर इनका रेशियो बनाओ। रेशियो निकालना हो, जो चीज दिया जाए भाई उसको लिख लो। ठीक है, और फिर क्या करो? धीरे धीरे करके उनको छोटा करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा? आप डबल ट्रिपल कैलकुलेशन से बच जाओगे। उम्मीद करता हूं ये भी कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि विश्वविद्यालय ई से महिला पीएचडी शिक्षकों की संख्या। ठीक है भाई, ई से ई ये हो गया, महिलाएं आपकी ये हो गई और परसेंटेज उनका ये हो गया। यानी 100 का जो 35% होगा वो कितना होगा? 35 होगा। ठीक है भाई, 100 का जो 35% होगा वो कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि इसी विश्वविद्यालय से पुरुष नॉन पीएचडी संख्या। इसी विश्वविद्यालय का मतलब कौन सा? कौन से विश्वविद्यालय? ई की ही बात हो रही है। ई में भाई कितने हैं आपके पास? कितने हैं आपके पास? 290 लोग हैं। ठीक है, और अंतर पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया? नॉन पीएचडी के लिए पूछा गया है। बेटा पीएचडी करने वालों का परसेंटेज कितना है आपके पास? पीएचडी करने वालों का परसेंटेज कितना है आपके पास में? 30% है। क्लियर हो गया? कितना है? 30% है। तो नॉन पीएचडी का कितना होगा? 70% होगा सर। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 नेम कितना हो गया? 63 और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया? 20। इनके बीच का आपको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका? 6, ये 168। क्या 168 कोई है ऑप्शन में? क्या 168 है? नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे डिफरेंस पूछा गया था। किसके किसके बीच पूछा गया था? कि ई से महिला पीएचडी। ठीक है भाई, ई में कितनी थी आपकी? 100 थी, जिसमें पीएचडी कितने लोगों ने कर रखी थी? 35% लोगों ने कर रखी थी। ठीक है, इनका और किससे? इसी विश्वविद्यालय से। इसी का मतलब क्या? ई की ही बात हो रही थी। इसी विश्वविद्यालय से किसके लिए पूछा गया था? उन पुरुषों की संख्या से जो बेटा क्या, जो कि क्या है? नॉन पीएचडी है। ठीक है, तो 290 कैसे थे? पुरुषों की संख्या थी, शिक्षकों की संख्या थी, जिसमें 30% लोग क्या कर रखे थे? आपके पीएचडी कर रखे थे। तो ना करने वालों की संख्या कितनी होगी? 70% होगी। तो 290 का कितना कर दिया? 70% कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, 290 का 70% कितना बनेगा? 203 बनेगा। 203 में से 35 घटा दिया, कितना बचा आपके पास में? 168 बचा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और आप लोगों के लिए फिर से हमेशा मैं इस चीज को छोड़ के जाता हूं। ठीक है, चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है?
फिर से आप लोग देखना, मैंने यहाँ पे फिर से आपसे क्या पूछा है, लगभग। क्या पूछा है आपसे, लगभग पूछा है। फिर से अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, आज इस पर्टिकुलर पूरी चीज को मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बेटा कि विश्वविद्यालय बी में पीएचडी, विश्वविद्यालय किसमें, बी में पीएचडी शिक्षकों की संख्या, ठीक है। बी में पीएचडी शिक्षकों की संख्या कौन से, पुरुष और महिला दोनों, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों। तो चलो ठीक है भाई, पीएचडी की बात कर लें तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 250 हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका, 74% है, बटे कितना हो गया, 100। इसको 50 से काट दो, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार। 2 से इसको काट दो, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 पंजे 35 और 5 3 15 और 18, ये कितना हो गया, 185 हो गया, ठीक है। ये 185 कौन है बेटा, ये 185 है कौन, पुरुष, कहाँ के, बी के, जो पीएचडी किए हुए हैं। और हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, दोनों का चाहिए। तो बेटा 105 का 40%, किसका, 105 का 40%। तो 105 का 40%, इसको 20 से काट दो, ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, इसको काट दो तो ये कितना हो गया, 21, 21 दूनी कितना हो गया, 42 हो गया। तो बेटा टोटल बी के लिए कितना निकल के आया, टोटल जो है बी के लिए कितना निकल के आया, 185 और 42। ऐड कर दो 185 और 42, तो 5 2 7 हो गया, 8 4 12 हो गया, कितना हो गया, 227 हो गया। बेटा ये 227 क्या है, ये 227 वो संख्या है जो विश्वविद्यालय पी में पुरुष और महिलाएं दोनों क्या किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज पूछा गया है, किससे पूछा गया बेटा, इनका परसेंटेज किससे पूछा गया है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कुल संख्या, यानी बी में टोटल कितने शिक्षक हैं बेटा, बी में पुरुष कितने हैं आपके पास, 250, और महिलाएं कितनी हैं आपके पास, कितनी है, 105 है। क्लियर हो गया। तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितना होगा बेटा, कितना होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 250 और 105 कितना होगा, 355 होगा। यानी आपको जो आंसर परसेंटेज में निकालना था वो किसका निकालना था, कि भाई ये जो 227 है किसका, 355 का कितना परसेंट है। अब बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी अपना ध्यान नहीं भटकाना बेटा। अगर एक चीज देखो, इसको अगर आप 5 से काटोगे तो यहां तो चलो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यहां इसको काटोगे तो 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, नीचे बेटा कितना बना, 71 बना, ठीक है। अब जब अगली कैलकुलेशन करोगे बेटा, 71 एक ऐसी संख्या है जो किसी से कटती ही नहीं है सिवाय 71 के। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन का तरीका समझाया, एक बार फिर से उस चीज को समझो। मैंने आपको क्या बताया कि बेटा ये जो हरमे संख्या है ये अपने आप में किसके बराबर होती है, 100 यूनिट के बराबर होती है। क्लियर हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग आपको 227 पे पहुंचना है। आप एक बार आंसर मिलाओ तो 54%, 64%, 58%, 68%, 52%, यानी सारे आंसर जो है वो किससे हैं, 50% से ऊपर हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। अगर बेटा हम आपसे बोले कि बेटा 355 का हम अगर बोले कि 50% क्या होगा, 355 का 50% कितना होगा, 50% क्या होता है बेटा, जस्ट इसका आधा होता है, ठीक है। तो इसका जस्ट आधा जो होगा हम आपसे कहें कि कितना बनेगा, 177.5 बनेगा, ठीक है भाई। कितना बनेगा, 177.5 बनेगा। क्लियर हो गया। ठीक, क्या हम अभी 227 तक पहुंचे, अभी हम नहीं पहुंचे। हम आपसे बोले कि बेटा 355 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 355 का 10% होगा सर 35.5 होगा। एक बार जरा इनको ऐड करिए, 0 हो गया, 7 5 12 और 1 कितना हो गया 13 और 7 3 10 और 1 कितना हो गया 11 और 2। आप बेटा ये बताओ 50% ये हो गया, 10% ये हो गया, जब 60% तक आप निकाल चुके थे तो आप कितना पहुंच गए, 213 तक पहुंच गए। क्लियर हो गया। अब ये श्योर था कि जो आपका आंसर है वो 60% से क्या होगा, ऊपर होगा। तो क्या 54% होगा, नहीं होगा। क्या 58% होगा, नहीं होगा। क्या 52% होगा, नहीं होगा। अब बेटा या तो 64% होगा या 68% होगा। अब फिर से देखो 213 ये है, 227 ये है, इसका 1% कितना बनेगा, 3.55 बनेगा। यानी कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर होगा वो 60 से थोड़ा ऊपर होगा।
क्लियर हो गया। और 60 से थोड़ा ऊपर कौन सा बनता है आपका, 64% बनता है। क्लियर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर पूरी चीज के लिए जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बेटा अप्रोक्सीमेशन एक ऐसी चीज है कि आप की सोच पर ही ये पूरी कैलकुलेशन डिपेंड करेगी। आप कोशिश करते रह जाना इस पूरी चीज को सॉल्व करने के लिए, बेटा आपको भाग ही देना पड़ेगा और आप भाग देने में कहीं ना कहीं संकोच कर जाओगे, आप फंस जाओगे और राइट आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अप्रोक्सीमेशन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको क्या करना था, इस वाली संख्या को 100 यूनिट मान के ऊपर वाली संख्या के पास पहुंचना था। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। बेटा एक बार फिर से आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी लोगों को ये पूरा सेशन शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही फिर से एक और नई क्लास के साथ।